बिहार पंचायत चुनाव की लगातार कवरेज जारी है। लगातार हम आपको अपने दर्शकों को नए प्रत्याशियों से, छोटे वार्ड सदस्यों से लेकर सरपंच पद पर और विभिन्न पदों पे जो लोग फाइट कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे लगातार मिलवाती रही है हमारी टीम। हम इस वक्त भोला शाह के साथ हैं। भोला शाह जी प्रतिनिधि हैं जिला परिषद का चुनाव लड़ रही दीपा देवी के। तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है भोला शाह और उनकी धर्मपत्नी की टीम? आइए सीधा सवाल लेते हैं। सर बताइए, क्या बदलाव चाहते हैं? चुनाव मैदान में है, क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव नहीं चाहते हैं जी। देखिए, हम आपको सबसे पहले बता दें, हमको समस्या ढूंढने का जरूरी नहीं है। जितना समय हम समस्या ढूंढने में लगाएंगे जी, उतना समय में हम समाधान ढूंढेंगे। बिल्कुल। उससे कम समय में मतलब आपके कहने का तात्पर्य यह है कि अपने क्षेत्र के मतदाताओं को आपने एक विकल्प दिया, बेहतर विकल्प, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। जी। 3 मुद्दा है। क्योंकि मेरी धर्मपत्नी दीपा देवी जी पंचायत समिति सदस्य के रूप में पिछले बार 2016 में चुनाव लड़ी और चुनाव जीती भी। सबका सहयोग किया, पूरे चिकरिया वार्ड पंचायत वासी का तो रहा ही, उसके साथ साथ जितने भी हमारे प्रखंड क्षेत्र के सभी सहयोगी थे, सभी का भी भरपूर सहयोग मिला। बिल्कुल। और चुनाव बहुत वोटों से जीत हुआ, जिसके चलते कि ये अपनी दीपा देवी जी प्रखंड में मतलब प्रखंड पहुंची जीत करके सब पंचायत समिति सदस्य पद पर। और पूरे 7 पंचायत का नेतृत्व मैं और मेरी धर्मपत्नी दीपा देवी दोनों ने मिलकर के किया। बिल्कुल। जैसा कि आपको बता दें कि देखिए, हर समस्या का समाधान मेरे पास होता है जरूर। बिल्कुल। क्योंकि पंचायत में जो है तीन पद का चुनाव होता है, जिसे 3 पद नहीं, अभी तो 6 पद है। पंच है, सरपंच है, वार्ड सदस्य है, मुखिया जी हैं, समिति है और जिला परिषद। 6 पद है। 6 पदों का गरिमा अलग अलग है। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो मुखिया का चुनाव होता है, इसलिए कि विकास कार्य उनके पास है, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। बिल्कुल। विधायिका के लिए समिति होता है जो सदन प्रखंड के सदन में पहुंचती है और अपने पंचायत का ख्याल रखते हुए। तो इस तरह से सबका अलग अलग तरीका है। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो पद पे आप लगातार थे, आप उस पे आपने बेहतर काम किया और बेहतर बहुत ही बेहतर। सिर्फ अपने पंचायत के साथ साथ 7 पंचायत का हम काम किया। आपको अब बता दें कि आज लगभग 15 वर्षों से सामाजिक सेवा में मैं रहा हूं और समाज सेवा में ही ज़्यादा ध्यान लगाया हूँ। नेतागिरी कम, समाज सेवा ज़्यादा। क्योंकि सामाजिक कार्य होगा तो दिल में जगह बनेगा और हमें किसी न किसी पद पर जरूर जनता। बिल्कुल। तो आपने जो काम किया, आपको काम का विषय में हम बता दें, मैं अब तक में जो है लगभग 250 लड़कियों को शादी कराया इस प्रखंड क्षेत्र में। 3000 महिला बच्ची को सिलाई कटाई के माध्यम से सिलाई सिखाया, ये अपने पूरे मनसाही प्रखंड क्षेत्र का। और 600 बच्ची और बच्चे को कंप्यूटर शिक्षा दिलाया। ग्रामीण क्षेत्र रहने के कारण जो है ये कंप्यूटर शिक्षा से कोसों दूर रहता था बच्चा, और पैसे के अभाव में, जानकारी के अभाव में, तो उसको मैं नज़दीक लाया। और आज आप देख रहे हैं हमारे मनसाही प्रखंड में कंप्यूटर का ज्ञान लगभग ये जो आज से ये चीज़ जो है 600 बच्चा जो सिखाए, ये आज से 3 साल पूर्व। आज लगभग हर गांव में कंप्यूटर से लगाव रखता है, हर चीज़ के विषय विधि व्यवस्था जानकारी। और एक चीज़ और बता दें कि इस बार जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन बच्चा है, उसको 400 बच्चे और बच्चिया को हम पुरस्कृत किए आज से लगभग 6 महीना पहले। 6 महीना पहले प्रोत्साहन देने का काम इसलिए किए कि जो उसके निचले बच्चे हैं, 9 क्लास 10 क्लास वाले बच्चे हैं, उसमें नई ऊर्जा का संचार हो और वो भी सोचे कि आज हमको एक समाज सेवी, एक जनप्रतिनिधि या एक पदाधिकारी उनको सम्मानित अगला किया है, तो हम भी आज मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और फर्स्ट डिवीजन करेंगे। हमें भी किसी न किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा हमें भी सम्मानित किया जाएगा, ऐसा उसको प्रेरणा लिया है। और हमको लगता है ये मैसेज बहुत अच्छा मैसेज था। और ये चीज़ करने में मेरी धर्मपत्नी दीपा देवी का, इनका सहयोग, इन्हीं का देन था। इन्होंने ही बोला कि काम कीजिए,
समाज में यानी कुछ सक्रिय बदलाव हो। रूप से पति पत्नी जो है सामाजिक जी। सेवा में लगातार लोगों और के लिए आपको खड़े अब बता दें, बहुत सारा बात है कि बहुत सारा मुद्दा रहता है हर जनप्रतिनिधि का, हम रोड बना देंगे, लाइन देंगे, तो विकास कार्य तो और सब पद तो है, लेकिन मेन चीज़ जो है जिसमें कि उसको तो आमदनी नहीं होता है, तो लेकिन उसको थोड़ा सा यानी व्यवस्था है, सरकार के द्वारा व्यवस्था है, सिर्फ उस व्यवस्था को व्यवस्थित कर देना है। यानी जो हम आपको बोले कि मतलब उसको सिर्फ मॉनिटर करने का काम आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। आज 7 पंचायत में मेरा उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ तो है, लेकिन सुचारू ढंग से चालू नहीं। उनको चालू अगर कराएंगे तो प्रखंड में मात्र एक तो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ उतनी भीड़ नहीं होगी। उनको चूँकि गांव ग्राम में ही अपने घर के नज़दीक में ही उसको सुविधा मिल जाएगा। यानी व्यवस्था है, उसको व्यवस्थित कर देना है। जैसे कि आपको बता दें कि स्कूल का जो स्थिति है आज के डेट में, सिर्फ निगरानी करने का जरूरी है। निगरानी समिति हर जगह बना हुआ है, उसको मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। उस जगह जा कर के, जबकि सरकार के द्वारा इतना अच्छा व्यवस्था है, आप देख लीजिए हमारे बिहार सरकार का, कि आज बच्चे को कलम कॉपी का पैसा, छात्रवृत्ति, पोशाक का पैसा और उसका ससमय जो है देख रेख जाँच, स्वास्थ्य जाँच भी बिहार सरकार के द्वारा होता है। उसके बाद मध्याह्न भोजन, ये सब सारा व्यवस्था तो सरकार के द्वारा है, लेकिन यहाँ के सिर्फ उसको जो है ना, यहाँ के जितने भी लोकल जनप्रतिनिधि अगर चाह ले उस व्यवस्था को सिर्फ व्यवस्थित कर दें, यानी सुचारू ढंग से चला देना है। सिर्फ यानी प्रत्येक 15 दिन, 10 दिन या 15 दिन में नहीं, 1 महीना में जाके मॉनिटरिंग कर दे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा और हर तरफ जो है खुशहाली खुशहाल। आपको अब बता दें, आज देखिए बिहार सरकार के द्वारा जो ये आपका पेंशन योजना चला रही है, लगभग हर आदमी के लिए पेंशन योजना है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। जैसे सामाजिक, जैसे पेंशन मतलब 60 साल के बाद आपको पेंशन मिले, तो आखिर किसी आज लगभग हमारे यहाँ पर पेंशन जो है मात्र 60% आदमी के पास पेंशन अभी चल रहा है और 40% आज भी यूं ही बचा हुआ। उस सिर्फ देख रेख के कारण, सिर्फ उस जनप्रतिनिधि उसको मॉनिटरिंग कर देगा, जगा देगा, क्योंकि अभी सोया हुआ है, सिर्फ जगाने का काम, जगेगा तो सब चीज़ हो जाएगा, सिर्फ जगाने का काम। बाकी हमारे यहाँ के सभी पदाधिकारी पूरे प्रखंड क्षेत्र का, जो पिछले बार आपको बता दें, ये कोरोना काल जो आया आज 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले जो कोरोना काल, इतनी महामारी, हर तरफ परेशान ही परेशान। ये मनसाही प्रखंड खास करके ये टाउन क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ का ज़्यादा आदमी जो है ना टाउन से जुड़ा हुआ था, टाउन से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण से जो है टाउन तो बिल्कुल बंद हो गया था और जितना भी ग्रामीण क्षेत्र था वो हल्का फुल्का चालू था। तो जो भी टाउन से रिक्शा चला करके, ठेला चला करके या किसी दुकान में काम करके, जो टाउन से जुड़ करके जो मजदूरी करने टाउन जाता था, जो जिम्मेदारी वगैरह वाला काम, जो भी हमारे कामगार मजदूर और कामगार जो मतलब राजमिस्त्री साहब, बिल्कुल वो सारा काम बंद हो गया था। लेकिन हम यहाँ के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि थे, जैसे वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया जी, समिति साहब, जो भी जितने भी पद पर थे, सभी का बहुत योगदान रहा समाज में। और जितने भी बुद्धिजीवी थे वो भी, इस महामारी में जितने भूखे आदमी थे, सरकार का सहयोग तो हुआ ही, लेकिन हम तो कहते हैं समाज का आदमी भी, उन गरीब आदमी जो मजदूर जो कमाए, भूख से रहने को विवश था, उनको चलाए और उनको सहयोग किए, और आज धीरे धीरे व्यवस्था सही सुचारू ढंग से चल रहा है। अब लगभग हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करें? लगभग में कोई परेशानी। आपको और बता दें, जैसे आशा दीदी, जीविका दीदी, आशा दीदी का बहुत बड़ा भूमिका रहा। आशा दीदी का क्या भूमिका रहा आपको बता दें कि देखिए उस समय में जो है ये हॉस्पिटल सब जो भी प्राइवेट सब बंद था, और आशा दीदी जिस टाइम में कोरोना महामारी चल रहा था, कर रहा था, वहाँ से अनाउंसिंग हो रहा था या मीडिया के माध्यम से कि गेट भी नहीं खुलना है। उस वक्त हमारे महिला, गर्भवती महिला हमारे समाज में, बहन बेटी जो भी चाची मामी काकी, उनको जो गर्भवती महिला को उसको हॉस्पिटल ले जाना, रात 12 बजे भी अपने घर में परिवार को छोड़ करके, जान की बिना परवाह किए हुए वो आकर के ससमय रह करके उसका जो है समाधान मतलब करने का प्रयास करते हैं। उसको भी बहुत अच्छा प्रयास उनका भी रहा। जीविका दीदी जो 10 रुपये करके जमा करता है, उनका भी इस सब में योगदान रहा कि एक दूसरे को मदद करने में रहा जीविका दीदी। आज जीविका दीदी नहीं होता तो हमको लगता है कम से कम 15% 20% आदमी जो है भूखे मर सकते। उनका बहुत बड़ा पहल है, बहुत बड़ा योगदान है। तो हम
आपने काम किया है हाँ, और काम और के ये बूते- सब चीज़ जो है, ये सभी जो किए, इनका भी हम सहयोग करते रहे, जितने भी सामाजिक आदमी समाज में लगे हुए रहे, और हम भी अपने तन मन धन से सभी चीज़ से लगे हुए दिन रात। और इस बार जो है अभी पंचायत चुनाव भी आज 25 तारीख को नॉमिनेशन किया, अभी चुनावी समय 20 को वोटिंग होना है। हम तो यही अपील करेंगे कि आप लोग सब कुछ जानते हैं मेरे विषय में, आप ऐसा कोई बात नहीं है छुपा हुआ मेरा, क्या मेरा जीवन जो खुला किताब के तरह, मैं समाज का सेवा किया हूँ, आप लोग जानते भी हैं। तो अब सेवा तो जिससे कि जिस तरह से कि बच्चा अगर एक साल पढ़ता है तो वो एग्ज़ाम देता है, तो उसका जो है शिक्षक जो है उसको अंक देता है कि फर्स्ट लाएगा, सेकंड लाएगा, थर्ड लाएगा। हम जो आपके समाज में 15 साल जो सेवा किए हैं, अब आप सबों को अंक देने की जरूरी है। फर्स्ट देना है, सेकंड देना है, थर्ड देना है। अब आपकी जिम्मेदारी है, और हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आप ये जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, बहुत सुंदर निभाएंगे। मेरी धर्मपत्नी दीपा देवी ये मतलब कहता है ना कि बच्चा एक क्लास में पास हो जाता है तो 2 क्लास में एडमिशन कराता है, जिस क्लास में फेल हो जाता है उसको उसी क्लास में रहना पड़ता है। तो मेरी धर्मपत्नी दीपा देवी को आप लोगों का सहयोग से इनको 1 क्लास आप पास करवाए हैं, जैसे कि पंचायत समिति सदस्य पद से चुनाव जिताए, वो भी 84% वोट से। हमें विश्वास है कि अब जो 2 क्लास में फिर आपका 1 क्लास पास हो गया, 2 क्लास में एडमिशन हुआ, इसमें भी आप पास करवाइएगा, ये हमें आशा है। और अपील करते हैं तमाम मतदाता और तमाम जितने सहयोगी साथी और जितने भी बुद्धिजीवी हैं और जितने भी हमारे यार दोस्त मित्र हैं, जिनके सहयोग से इतने सारे काम समाज में हम कर पाए हैं, जितने भी किए हैं, जिस तरह से शादी विवाह का आयोजन, सिलाई कटाई के माध्यम से सिलाई स्वावलंबी बनाना, छात्र को कंप्यूटर सिखाना, छात्र को मतलब प्रोत्साहित करना, ये आपका ग्राम रक्षा दल को प्रोत्साहित करना, आशा दीदी को प्रोत्साहित करना, आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका सहायिका को, उसका भी बहुत बड़ा, आंगनबाड़ी का भी बहुत योगदान, उस समय वो भी बहुत मेहनत किए। सभी शिक्षक का भी बहुत मेहनत रहा हमारे इस क्षेत्र में, तब जा कर के अभी व्यवस्था जो है सही ढंग से हो पाया। लेकिन उतना भी अभी व्यवस्था सही नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र का, लेकिन अब धीरे धीरे संपन्न हो जाएगा, ऐसा आशा है। और आशा करते हैं कि इस बार भी पिछले बार की तरह जिस तरह से हमको पंचायत समिति सदस्य के पद में मेरी धर्मपत्नी दीपा देवी को सहयोग किए हैं, और चितौरिया पंचायत का आदमी तो सभी एक साथ दिए हैं, और जितने भी प्रखंड क्षेत्र का सहयोगी थे सभी जाकर के वहाँ पर साथ दिए। तो उसी तरह से इस बार जिला परिषद पद पर चुनाव लड़ रही है, और ये सारा चीज़ के विधि व्यवस्था में जानती है। और इनका सहयोग के बिना हम दीपा बहुत कहता है ना, आप किए हैं, आपकी पत्नी क्या किए, तो एक चीज़ बताते हैं, अर्धांगिनी किसको कहता है, आधा, उनका अगर सहयोग नहीं होगा तो हम ऐसा काम कर ही नहीं पाएंगे, ये संभव नहीं है। तो आप इतना जान लीजिए, हम तो जो भी कार्य करते हैं, मैं और मेरी धर्मपत्नी दीपा देवी दोनों मिलकर के करते हैं। आप जिताइए, आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, जिस तरह से आज 15 साल से आपका समाज का सेवा किए हैं, उस तरह से उम्र भर आप लोगों का सेवा करते रहेंगे, ऐसा हम वादा करते हैं। और हमें विश्वास भी है, आप लोगों का सहयोग पहले भी मिला था, इस बार भी मिलेगा, और इस बार हमको लगता है कि जोरदार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। तो आप सुन रहे थे भोला शाह जी को, ये प्रतिनिधि है दीपा देवी जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 13 से उम्मीदवार हैं। इन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई कि जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के प्रोत्साहन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या काम किया। की पॉइंट की जो सरकारी योजनाएं चल रही है, सिर्फ उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। जो प्रतिनिधि है उसकी भूमिका सिर्फ ये होनी चाहिए कि वो उसको मॉनिटर करे, और टीम वर्क में जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ आम जनता तक पहुँचाए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया उनमें उन कामों में उनकी धर्मपत्नी दीपा देवी जी का उनका पूर्ण सहयोग रहा है। और एक तरह से इन्होंने अर्धांगिनी के तौर पे, वो उनकी अर्धांगिनी है, उनके समाज सेवा के काम में उनका बड़ा योगदान है। तो आपने सुना भोला शाह जी को। लगातार चुनावी कवरेज जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नाउ।